नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी कंटेंट मिलने वाली है, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आप देख रहे हैं फिलहाल HAL में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका लेक्चर नंबर 39। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सारे लेक्चर देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिसको आप रेगुलर समय पे रिवाइज कर सकते हैं। देखिए 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है और पीडीएफ इसको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। 20 लेक्चर तक का पीडीएफ आपको आंसर के साथ प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम डेट देखिए 24 और 25 अप्रैल को है, अभी कोई भी सूचना नहीं आई है। 507 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट। देखिए बताया जा रहा है कि जब आपातकालीन लगती है तब आपके सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ आपको रियायत दी जाती है यानी छूट दी जाती है, तो वो आपको क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के पार्ट 3 में यानी कि भाग 3 में रखा हुआ है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। कुल मिलाकर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि इमरजेंसी लगती है 3 बेसिस पे। सबसे पहला आर्टिकल 352 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें सभी जो है फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन पर्सनल लिबर्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पर्सनल लिबर्टी को सस्पेंड नहीं किया जाता है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर 2 आर्टिकल है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि अगर इमरजेंसी लगती है, देखिए ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 20 जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, एंड आर्टिकल 21 क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो आपसे देखिए क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट सस्पेंडेड। तो आर्टिकल 20 एंड 21 जो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शंस फॉर द ऑफेंसेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन है कि सुल्तान जोहर कप इज एसोसिएटेड विद, यानी कि सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है, सिंपल है, तो ए हॉकी से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। सुल्तान जोहर कप इज अ हॉकी टूर्नामेंट। अब देखिए एक क्या है, तो सुल्तान जोहर कप इज एनुअल इंटरनेशनल अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन मलेशिया। तो मलेशिया में होता है और ये अंडर 21 जो है मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है सुल्तान जोहर कप, जो कि मलेशिया में होता है। देखिए 2011 में इसका पहला एडिशन हुआ था, जिसमें 5 टीम अभी तक इस खिताब को जीत सकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली टीम अगर है कोई तो ग्रेट ब्रिटेन, जो कि 3 बार यहाँ पर इस खिताब को जीत चुकी है। तो ग्रेट ब्रिटेन 3 बार मैक्सिमम टाइम्स सुल्तान जोहर कप जीत चुकी है। क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक इंडियन होम रूल। शायद इसका मैं दूसरा नाम अगर बताऊंगा तो आप लोगों को पता हो जाएगा। इंडियन होम रूल या फिर हिंद स्वराज। हिंद स्वराज अगर आपको मैं यहाँ पर देता तो आप सही कर बैठते कि हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल पुस्तक को किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने इस किताब को लिखा है। तो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। देश के राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा एक बुक लिखा गया है, इंडियन होम रूल या फिर हिंद स्वराज भी बोलते हैं। क्वेश्चन है कि चंद्रगिरी फोर्ट इज ए हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ड इन 11th सेंचुरी, इट इज लोकेटेड इन, यानी कि चंद्रगिरी फोर्ट आपको बताना है कि जो कि 11वीं शताब्दी में बनी है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड। तो इस तरह से बेहद ही खूबसूरत चंद्रगिरी फोर्ट आपको आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा और इसको बनवाया किसने है, तो यादव रूलर थे विजय नगर किंगडम के, उन्होंने इस जो है फोर्ट को बनवाया था। चंद्रगिरी फोर्ट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सवाना आजमी इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सवाना आजमी के बारे में बताना है कि इनमें से क्या नहीं थी।
तो देखिए मूवी एक्ट्रेस तो थी शबाना आजमी, एक्टिविस्ट भी थी, फेमिनिस्ट भी थी। फेमिनिस्ट मतलब होता है दोस्तों जो स्त्री के अधिकार के बारे में काम करती है। तो इस तरह से, लेकिन वो फोक डांसर नहीं थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, फोक डांसर इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि शबाना आजमी इज नॉट फोक डांसर। और देखिए शबाना आजमी जावेद अख्तर की पत्नी थी, जावेद अख्तर की पत्नी थी शबाना आजमी। और इनको 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण के बाद। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट, लाल ग्रह के नाम से कौन मशहूर है? तो है मार्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, मार्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि मार्स को लाल ग्रह भी बोला जाता है। अब देखिए एक नीला ग्रह, तो नीला ग्रह किसको बोला जाता है? तो पृथ्वी को, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी 71% के आसपास है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। अब देखिए ये फिगर मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ, याद हो जाना चाहिए कि सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रह कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और यहाँ पर प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो अब ड्वार्फ प्लैनेट है। अब देखिए मार्स जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। और यहाँ पर काइपर बेल्ट आपको देखने को मिलेंगे नेपच्यून के बाद में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि हु वाज बाबर सन। तो देखिए जो मुगल वंश थे, मुगल वंश में जो सक्सेसर हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि कौन किनके बेटे हैं, ग्रैंडसन क्या है। तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर स्थापना की थी। तो 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई और मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। तो बाबर देखिए यहाँ सबसे पहले नंबर पे होगा। उसके बाद बाबर के बाद आया हुमायूं। तो हुमायूं इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बाबर का बेटा था हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हुमायूं। अब देखिए क्रम बताता हूँ सबसे पहले। तो आपको ध्यान रखना है बाबर, हुमायूं, उसके बाद देखिए अकबर, अकबर उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो ये इनके बेटे हैं क्रम क्रम में। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का शाहजहां, सॉरी अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब। तो इस तरह से अब देखिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है कि अकबर के बाद औरंगजेब आएगा या फिर जहांगीर आएगा। तो ध्यान रखिएगा आज। तो इस तरह से आपको आज देखिए अकबर और जैसे जहांगीर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु वाज पृथ्वीराज चौहान फादर। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के प्रतापी राजा थे और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव, वासुदेव वाज द फाउंडर ऑफ चौहान वंश। और देखिए इनके पिता, पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, सोमेश्वर चौहान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि पृथ्वीराज चौहान फादर नेम वाज सोमेश्वर चौहान। अब देखिए यहाँ पर रिपब्लिक मीन्स अल्टीमेट पावर इज हेल्ड बाय। तो यानी कि रिपब्लिक का आपको मतलब बताना है कि इनमें रिपब्लिक मीन्स अल्टीमेट पावर इज हेल्ड बाय। तो गणतंत्र का अर्थ है परम शक्ति। तो दोस्तों इसमें पीपल के पास पावर होता है, यानी कि रिपब्लिक मीन्स अल्टीमेट पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, यानी कि जनता के पास शासन होता है। तो अब्राहम लिंकन का जो फेमस कोट्स है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा ही शासन है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन विमेन ओलंपिक मेडल विनर। तो देखिए पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। अब देखिए कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 69 जो केजी कैटेगरी है वेट लिफ्टिंग। तो आपसे क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित थी? तो वेट लिफ्टिंग से। 69 केजी कैटेगरी में इन्होंने सिडनी के जो 2000 ओलंपिक हुआ था, यानी कि 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक हुआ था, वहां पर उन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली, यानी कि कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल विमेंस नहीं अभी तक है जो कि मेडल जीती है, तो यहाँ पर आपको
ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंडियन टू विन एनी मेडल इन ओलंपिक इज कर्णम मल्लेश्वरी। लेकिन यहाँ पर आपको सिल्वर मेडल अगर बात किया जाए कि फर्स्ट विमेन इंडियन विमेन टू विन अ सिल्वर मेडल इन ओलंपिक, तो पीवी सिंधु होगा, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी बैडमिंटन में, जो कि कैरोलिना मारिन से हार गई थी फाइनल में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक इग्नाइटेड माइंड्स। तो देखिए ये सबके फेवरेट और मेरे भी फेवरेट हैं, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो उनके लिए तो रेस्पेक्ट सभी के दिल में होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है इग्नाइटेड माइंड्स। तो देखिए इनके ऑटोबायोग्राफी अगर पढ़ना चाहें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी है। तो इनकी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। देखिए कम से कम साल में 2 जो अदर बुक है आपके जो सिलेबस से, उसको जरूर पढ़ा कीजिए, जिससे कि आपको कुछ अलग से नॉलेज, आपको पर्सनालिटी के बारे में जानने को मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को ढाला है। असफल हुए हैं लेकिन फिर से उन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ी है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने जीवन में असफल हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लगातार अगर प्रयास करते रहेंगे तो सफल जरूर होंगे। तो इस तरह से कुछ अलग पर्सनालिटी, जैसे महात्मा गांधी की कुछ बुक हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सर की बुक है, तो इस तरह से आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। 11वें राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से लेके 2007 तक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब देखिए ये बुक का कवर पेज है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि एलोरा केव इज इन, यानी कि एलोरा केव किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आपको इसका करेक्ट आंसर तो पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में है एलोरा और अजंता की गुफाएं। तो एलोरा आपको महाराष्ट्र में है और इसमें एलोरा में अगर बात करते हैं तो इसमें 34 केव्स हैं, तो 34 गुफाएं हैं, जिसमें कि 3 धर्म को यहाँ पर संबंधित है। तो 12 इसमें केव जो है वो बुद्ध से संबंधित है, 17 हिंदू से और 5 जैन से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलोरा केव किस धर्म से संबंधित है, तो 3 धर्म से, बुद्ध, जैन और हिंदू। क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन। एक क्वेश्चन देखिए इतना बार आया है ना कि जिसका कोई गिनती नहीं है। पूछा जाएगा इस अलग रूप में कि डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड। तो इस तरह से आपको बताना है। तो देखिए मैंने आंसर बता दिया है कि कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस जो होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब देखिए कोई कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, एक्सपोर्ट कम कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि तो देखिए उसको बोला जाता है दोस्तों ट्रेड डेफिसिट, यानी कि कोई भी कंट्री अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगर वही उल्टा हो जाए, यानी कि अगर हम चाइना को एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, तो ट्रेड सरप्लस हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का तो आंसर है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि टिप्पू सुल्तान वाज आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ। तो टाइगर ऑफ यहाँ पर बोला जाता है मैसूर, यानी कि मैसूर के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध टिप्पू सुल्तान, इनका जन्म 1750 ईस्वी में कर्नाटक में ही हुआ था और इनके पिता का नाम था हैदर अली। तो हैदर अली इनके पिता का नाम है। तो दोस्तों इनकी मृत्यु 1799 में जो चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार हो रहा था उसी के दौरान इनका हो गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था, तो 1799 में, और टिप्पू सुल्तान की मृत्यु उसी बार में हो गई थी श्रीरंगपट्टनम फोर्ट को बचाव करते हुए। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और श्रीरंगपट्टनम जो फोर्ट है ये आपको कहाँ पर लोकेटेड है, तो कर्नाटक में ही है। अब देखिए सर अरबिंदो वाज बोर्न इन द ईयर, यानी कि श्री अरबिंदो का जन्म किस ईयर में हुआ था, तो 1872 में हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। 1872 में श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था और इन्होंने
और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में ही हुआ था, कलकत्ता में। और इन्होंने सर अरबिंदो आश्रम की स्थापना 1926 में की थी, 1926 में। और इनका देखिए डेथ हो गया था 1950 में, यानी कि 1950 में इनका जो है डेथ हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रिसीव्ड बाय एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए इनसे क्वेश्चन जितना बन सकते हैं बनते हैं, तो इनके बारे में आप लोग सब कुछ पता होना चाहिए। तो मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम सर का जन्म 1931 ईस्वी में 15 अक्टूबर के दिन रामेश्वरम में हुआ था। तमिलनाडु के जो रामेश्वरम है वहां पर 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, और इनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुआ था। तो इस तरह से, और इनको देखिए हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है भारत रत्न। भारत रत्न देखिए राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको मिल चुका है। राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से लेकर 2007 तक, 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और देखिए इनको अवार्ड जो मिल चुका है, पद्म भूषण मिला है 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न 1997 में, हुवर मेडल 2009 में, एनएसएस वॉन कर्मन अवार्ड 2013 में। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। तो देखिए अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। सिस्मोग्राफ इज यूज फॉर द मेजर अर्थक्वेक। थर्मोमीटर देखिए यहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट का डिवाइस है। उसका देखिए सोनोग्राफ क्या होता है, तो आप लोग बहुत बार जो है सोनोग्राफ का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करती है डिफरेंशियल ट्रांसमिशन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन इमेज ऑफ द बॉडली ऑर्गन। और उसके बाद देखिए इंडोस्कोप का काम क्या होता है कि अगर शरीर के अंदर गहराई तक देखना है तो इंडोस्कोप का यूज किया जाता है, यानी कि इंडोस्कोप इज ए डिवाइस टू लुक डीप इनटू द बॉडी। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। यानी कि प्रेसिडेंट अगर एक बार बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको हटाया नहीं जा सकता है। तो देखिए अगर वो पागल घोषित हो जाते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो इस तरह से उनको इम्पीच भी किया जाता है। तो प्रेसिडेंट के लिए ही इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल होता है। और आर्टिकल 61 में उनके इम्पीचमेंट के बारे में लिखा हुआ, यानी कि पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में लिखा है, तो आर्टिकल 61 होगा, जिसमें बताया गया है कि कम से कम 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का दोनों हाउसेस में, तभी जो है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान सकते हैं। लेकिन इनिशिएट हो सकता है लोकसभा में, यानी कि लोकसभा कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। उसका देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि कोबे ब्रायंट इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट्स। तो देखिए बास्केटबॉल के महान प्लेयर रहे थे कोबे ब्रायंट। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। कोबे ब्रायंट अमेरिका से हैं, यूएसए के कोबे ब्रायंट हैं। और देखिए अमेरिका को इन्होंने 2 बार यहाँ पर मेडल खेलते हुए दिलाया है। तो किसमें? तो ओलंपिक में 2008 और 2012 के जो ओलंपिक हुए हैं उनमें उन्होंने बास्केटबॉल में अमेरिका को गोल्ड मेडल जिताया थे। लेकिन इनका दुर्भाग्यवश 26 जनवरी 2020 को जो हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि इनके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि महान पर्सनालिटी थे और इनका डेथ 2020 में हेलीकॉप्टर क्रैश में हो चुका था। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो में आपको इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।